हम हैं जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान नीवा घाट से होकर जब द्रौपदी घाट के पास पहुंचते हैं तो द्रौपदी घाट के पास ही है निराला घाट, जहां निरालेश्वर महादेव विराजमान हैं। इनके अलावा जहां श्री राम जानकी की बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है, लक्ष्मी नारायण की प्राचीन प्रतिमाएं हैं और भी बहुत सारे दिव्य स्थलें हैं ऐसे धरोहर। और उनसे भी अनोखी बात यह है कि यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, जिनका नाम है पूज्य हनुमंत दास जी महाराज, और ये यहीं विराजमान रहते हैं। महाराज जी से इनके मुखारबिंदों से श्रवण करेंगे, यहाँ की लीला और यहाँ के महात्म्य को हम लोग जानेंगे। महाराज जी, आपके पूज्य श्री चरणों में सादर कोटिशः दंडवत चरण स्पर्श। महाराज जी, आपका क्या भाव है इस निरालेश्वर घाट और निरालेश्वर महादेव के संदर्भ में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में और पौराणिक तथा इसकी प्राचीनता के बारे में हमें अवगत कराएं। प्राचीन मंदिर है, यहाँ जो भी माने आते हैं भक्त लोग, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। और दूर से माने भक्त लोग आते हैं। मेट्रो एरिया है, हर क्षेत्र के यहाँ से संबंधित हैं इस मंदिर से। हर माने ये क्या नाम है, राज्य से, भारत के हर राज्य से मेट्रो एरिया है, सब लोग यहाँ निवास करते हैं। और ये इस प्राचीन मंदिर से संबंधित हैं, आते जाते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते रहते हैं। ये जो यहाँ लिखा है स्वामी जी, राजपूत 1-8-23, इसका क्या आशय है? इसका अर्थ है माने राजपूत वाले एक रेजिमेंट थे पहले यहाँ, समझ गए जी। वो अब 1-8-23 लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि 1923 है, 8वां महीना, 1 तारीख 8वां महीना 1923 की इनकी स्थापना हुई। ये माने प्रतिष्ठित मंदिर है यही मंदिर का, यही सीताराम लक्ष्मण जी है ना, हनुमान जी पहले शिवालय दक्षिण मुखी हनुमान जी है ना, पहले शिवालय था दक्षिण मुखी हनुमान जी। यहाँ सदैव सतत शिव के मंत्र का उच्चारण होता रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम आपको उस प्राचीन स्थल पर ले आ रहे हैं जिन्हें निरालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बोलिए निरालेश्वर महादेव की जय। महाराज जी, ये जो निरालेश्वर महादेव हैं और इनकी जो स्थापना के बारे में बात है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की भी प्रतिमा है। लोग कहते हैं इनको माधव के रूप में भी मानते हैं कि जो 12 माधव हैं उनमें से एक माधव संभवतः ये भी होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं सूर्य नारायण का रथ भी है। सूर्य नारायण के रथ के अलावा उनके बगल ये जो स्थापित है स्वामी जी कौन है? वो हाँ, सूर्य नारायण के रथ के बगल में नर्मदेश्वर। कौन से हैं? नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव हैं। फिर ये नंदी बाबा हैं, नंदी बाबा के बगल में पार्वती, निरालेश्वर महादेव बगल में ये पार्वती जी हैं। और ये बगल में जो श्री हनुमान जी हैं, ये स्वतः ही बढ़ते जाते हैं। महाराज जी ने देखा कि ये अपने आप प्रकट हुए और अपने आप ही बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हनुमान जी हैं और गंगा जी हैं और गणेश जी हैं, महाकाल हैं और है ना। तो और कुछ बताना चाहेंगे? और कार्तिक को तो माने समझ गए। हाँ, काल भैरव है जी की प्राचीन मूर्ति है गणेश जी के बगल में। यहाँ जन्माष्टमी और कृष्णाष्टमी को तथा छठी को भी बहुत ही भव्य प्रसाद का भी वितरण होता है और धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। नवरात्रि के समय में भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यह स्थल बिल्कुल माता गंगा जी के तट पर ही स्थित है। स्वामी जी, इस पत्थर पर जो लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग दिख रहे हैं, एक अलग ही लिपि है, बजरंग गुरु लिखा है, यानी यहाँ कोई गुरुकुल भी चलता था। लिखा है जी, अब संदिग्ध हैं लेकिन लोग बताते हैं चलता था। अच्छा। और ये मंदिर का माने यहाँ का प्रतिष्ठा दिवस लिखा हुआ है 1110 गु, हाँ। इसके बाद 10 रम जी, और पुरानी की लिखावट है जय 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 जय। ये जैसे कि प्राचीन प्रतिमा को आप अपने लोग आँखों से देख रहे हैं, ये किसकी प्रतिमा है स्वामी जी? ये बटुक भैरव का, बटुक भैरव की प्रतिमा है। और ये सब में सहयोगी है, बीच में लोग रख दिए हैं। अच्छा।
15 अगस्त 2006 को साक्षात हनुमान जी ने महाराज श्री को दर्शन दिया और हमको उठा लीजिए और कहा कि जो मंदिर कोई उठा नहीं पा रहा है अब आप उसे उठाइए तो वो सहज रूप से उठ जाएंगे। तो हनुमान जी उठ भी गए थे। जी, माने आए तो लड़कों को उठाए, गाँव को बुलाए सुबह। हाँ हाँ सुबह बुलाए। जी जी। अभी एक माने यहाँ उसमें से तो 3 लड़के आए थे। जी जी। 3 लड़के आए, 2 हैं अभी, एक नहीं है। तो हनुमान जी को उठा करके कहाँ रखा गया? उठा के रखा गया सामने। अब वो मंदिर कहाँ है हनुमान जी वाली? अपने स्थान पर हो गया। वो हनुमान जी हैं। हाँ भाई। तो यह रही हनुमान जी की विशेषता। यही हनुमान जी को कोई उठाने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, जेसीबी से तक नहीं उठ पा रहे थे। ऐसे हनुमान जी महाराज श्री की तपस्या से प्रसन्न होकर के सहज रूप से कहे कि महाराज जी अब आप आइए और हमें हमारे स्वरूप में प्रतिष्ठित करिए, और महाराज श्री ने वैसा ही किया है जिसका दिव्य दर्शन आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। 12 साल भटके यहाँ से वहाँ, इधर से 2012 23 अप्रैल को फिर अपना स्थान ले गए। तो नारायण, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मिलिट्री कैंप का एरिया है, और उस मिलिट्री कैंप के एरिया में गंगा जी के बिल्कुल तट पर यह निराला घाट पर विराजमान है निरालेश्वर महादेव की दिव्य मंदिर, दिव्य आश्रम, जिसे बाबा जी की कुटी के नाम से लोग सभी जानते हैं। और इस स्थान पर ऐसी इसकी महिमा है कि जो आता है और जो अपनी मनोकामना रखता है उसकी वो मनोकामना सिद्ध होती है, ऐसा लोग यहाँ बताते रहते हैं। ऐसे निरालेश्वर महादेव के हम लोग कोटिशः सादर दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान हमें ऐसे दिव्य महापुरुष के दर्शन हुए। जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। जय श्री